क्या नाम जाप से प्रारब्ध बदल सकता है? क्योंकि बहुत से लोगों से ऐसा सुनना है कि नाम जाप करके क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल दें, क्या हम एक्सट्रीम लेवल पर नाम जप को करें। देखिए, जो प्रारब्ध है सेट किया है वो भी कहीं कि हमें पहले भाग्य के अनुरूप ही प्रारब्ध मिला है, जो हमारे पहले के पूर्व कर्म कर चलते आ रहे हैं, जो संचित कर्म बने हैं। जब पाप और पुण्य दोनों का लेखा जोखा कंप्लीटली हो गया तो बना एक प्रारब्ध कर्म। जब वो प्रारब्ध बना तो वो इस शरीर को भोगना है, तो वो तो पहले से ही सेट होकर आया है, उसमें हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है इसमें कि हम नाम जाप के सहारे उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों का अनुमान है कि कितना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, कुछ कहावतें हैं, कुछ कथाएं हैं जहां पर कि भगवान आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाते हैं। सपोर्ट का मतलब कि आपके अब बिल्कुल शारीरिक क्षमताएं नहीं रही, मानसिक क्षमता बिल्कुल, और आपको ऐसी फील होगा या आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको सपोर्ट में उतरी हुई है और आपको कहीं ना कहीं पुश कर रही है, आपके दिनों को निकाल रही है, आपके अच्छे दिनों तक आपको पहुंचा रही है। ऐसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है। तो नाम जाप सहारा तो निश्चित बनता है। नाम जाप के साथ आप मेडिटेशन ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इससे क्या है कि प्रारब्ध आया, प्रारब्ध तो आकर वापस चला जाएगा, प्रारब्ध आते ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आज आपके यहाँ पर हाथ में लगनी है तो इन द सेंस लगेगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। हो सकता है कोई ज्यादा लगनी हो, कम लग कर रह जाए नाम जाप की वजह से, क्योंकि हम ईश्वर का सुमरन कर रहे हैं, तहे दिल से कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है ध्यान की, कि लगा, प्रारब्ध में लगना था, लग गया। अब इसके बाद हम मन ही मन कोसते हैं, रोते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। ये सब हमारी मन की अवस्थाएं हैं। इसका मतलब हम जो अपना प्रारब्ध है वो तो निकल गया, अब हम अपना प्रारब्ध माइंड से क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक लूप में फंस रहे हैं। ये बार बार जब भी हमारे को चोट पहुंचेगी, बार बार आपका मन यही जो आप आज कर रहे हैं, कोस रहे हैं, भगवान को दोष दे रहे हैं, अच्छा बुरा किस्मत को दोष दे रहे हैं, अपने आप को कुछ कह रहे हैं, ये आपके साथ बार बार होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही मन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ये गलती आप ना करें। जितना हो सकता है मन को शांत करें कि जो होना था हो गया, बाढ़ में जाए। अब मन को पावर नहीं मिली, मन को पावर नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ऊपर के चक्र हैं इन पर ही हमको ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमको जैसे डर लगता है, भय लगता है, तो हम नीचे के चक्रों पर जाने लग जाते हैं, क्योंकि जो सारे चक्र हम धीरे 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 ऊपर की ओर आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जितना आप इस मन को नेगेटिव शक्ति प्रदान करेंगे, प्रारब्ध आपका उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध मान लो 10% है, वो 10% ही रहेगा। मान लो वो निश्चित हो चुका, वो निश्चित है। मान लो नाम जब से भी उसमें कुछ फेरबदल हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि अदृश्य शक्ति है, हमें समझ में ही नहीं आएगा उसके बारे में। कहीं ना कहीं जब हमसे दिन नहीं कटेंगे तो जब सपोर्ट आगे बढ़ेगा तब हमें फील होगा कि कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे दिनों तक पहुंचा रही है। अब यहाँ पर हम माइंड से जब चीजें क्रिएट करेंगे, कल्पनाएं करेंगे फालतू की, मन को नेगेटिव शक्ति प्रदान करेंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिव। अब बार बार हल्की सी छोटी सी पिन भी चुभने पर आपका मन आपको वहीं पर ले जाकर फंसा देगा। वो आपको 10% के प्रारब्ध को 100% में बदल देगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार मन को वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपका कहें कि पूर्णतः हाथ है, क्योंकि आप ही मन को पहुंचा रहे हैं। अरे यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, यार इसमें मेरी क्या गलती, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा समय खराब चल रहा है, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान ये है, भगवान वो है, मतलब तरह तरह की बातें। जबकि जो लगनी थी वो लगकर जा चुकी है। प्रारब्ध हमें इतना परेशान नहीं करता, हमारा मानसिक तनाव हमें उससे भी ज्यादा परेशान करता है। मान लो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी लिखी है, ठीक है, लिखी है, आर्थिक तंगी परेशान करेगी, चिंता परेशान करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा भ्रम, इल्यूजन, फालतू की बातें, नेगेटिव, नकारात्मकता। भाई कंडीशन जो है वो तो है ही है, आप चाहे हंसकर भोगो चाहे रोकर भोगो, माना कि उस समय चिंता होती है, क्योंकि चिंता का भी अपना ही एक पार्ट है हमारी लाइफ में। लेकिन हम जो अपने मुंह से बोलकर यहाँ जो चीजें डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव है। तो नाम जाप से हमको सहारा मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, फालतू के थॉट्स दिमाग में नहीं आते। मेडिटेशन ध्यान हमारे कहीं के फालतू के थॉट्स को हटाता है, हमारे मन को शांत करता है, हमें चीज़ों को कहीं के एक तरीके से ऐसा कि हम चीज़ों को परख सके, हम स्वयं का चिंतन कर सके, हम स्वयं से बातें कर सकें, जिससे हम परिस्थिति को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मान लो हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है तो हम उस समय अगर कहें कि अपने आप से ध्यान या नाम जप करते तो कहीं ना कहीं अपने आप से बात करेंगे, यार हो रहा है, कोई बात नहीं, ये समय निकल जाएगा। तो अब इस समय में मन हमारे बस में आने लग जाएगा। जब हमने ये बोला है तो हम ऑटोमेटिकली ऊपर के चक्कर में आ जाए, समय कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए,
आज आएगा, पहले भी अच्छा था, बुरा आया फिर अच्छा आएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगेगा, मन को वो शक्ति नहीं मिलेगी, मन अब पॉजिटिव वे में काम करने लग जाएगा। तो फैसला ये हमें करना है कि इसको क्या प्रदान करना है, ये बात का आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान को, नाम जाप को इसलिए ही कहा जाता है कि भैया फालतू की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो कहते हैं ना, गाड़ी चढ़ाने के लिए गियर लगाने पड़ते हैं, उतारने के लिए तो ऑटोमेटिक उतर जाएगी, स्लोप से अपने आप नीचे आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।